Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we are going to discuss active and passive voice of present continuous tense. So let's get started. First of all, structure देखेंगे. प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस के जुमले में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा एम इज़ या आर में से कुछ यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा वर्ब और वर्ब की आएगी आईएनजी फॉर्म और आखिर पे आएगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखेंगे कि आई एम राइटिंग अ लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई सब्जेक्ट, उसके बाद एम हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और आखिर पे अ लेटर ऑब्जेक्ट। इसी तरह सेकंड सेंटेंस है ही इज़ प्लेइंग द गिटार एंड द थर्ड सेंटेंस इज दे आर वॉचिंग अ मूवी। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद इज़ आर एम के बाद नॉट आएगा, जिस तरह आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, ही इज़ नॉट प्लेइंग द गिटार, दे आर नॉट वॉचिंग अ मूवी। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सवालिया जुमले में इज़ आर एम शुरू में आ जाएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म और आखिर पे आएगा ऑब्जेक्ट, जिस तरह एम आई राइटिंग अ लेटर और आखिर पे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह इज़ ही प्लेइंग द गिटार क्वेश्चन मार्क और थर्ड सेंटेंस आर दे वॉचिंग अ मूवी और आखिर पे क्वेश्चन मार्क। इसके बाद पैसिव वॉइस सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखेंगे कि पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा एम इज़ या आर में से कुछ और उसके बाद आएगा बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और आखिर पे सब्जेक्ट। एग्जांपल्स देखेंगे A letter is being written by me. First of all, ऑब्जेक्ट आया a letter, उसके बाद is आया, उसके बाद being, उसके बाद verb की तीसरी फॉर्म, आखिर पे by और आखिर पे me आया। इसी तरह the guitar is being played by him. इसी तरह a movie is being watched by them. अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद एम इज़ आर में से कुछ और उसके बाद नॉट और उसके बाद बीइंग आएगा, जिस तरह अ लेटर इज़ नॉट बीइंग रिटन बाय मी, द गिटार इज़ नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम, अ मूवी इज़ नॉट बीइंग वॉच्ड बाय देम। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस सवालिया फ़िक्रे में एम इज़ या आर शुरू में आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इज़ अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी, इसी तरह इज़ द गिटार बीइंग प्लेड बाय हिम, इज़ अ मूवी बीइंग वॉच्ड बाय देम। इसी तरह अगर नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें एम इज़ आर पहले आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा और उसके बाद बीइंग और थर्ड फॉर्म आएगी, जिस तरह is a letter not being written by me, is the guitar not being played by him, is a movie not being watched by them. सो ये सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के थे। ऊपर दिए गए एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को इन्होंने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके नीचे लिख दिया है। अब हम कुछ मज़ीद एग्जांपल्स लेंगे जिनमें हम एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेंटेंस है लॉरा इज़ टीचिंग मैथ एट हाई स्कूल। इस सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट यानी कि मैथ, उसके बाद आएगा इज़, ये इज़ मैथ के हिसाब से आया है, उसके बाद आएगा बीइंग, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म। याद रखें पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म ही आती है। उसके बाद आएगा बाय, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यानी कि लॉरा और उसके बाद बकिया हिस्सा आएगा एट हाई स्कूल। सो मैथ इज़ बीइंग टॉट बाय लॉरा एट हाई स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है दे आर मेकिंग अ शो अबाउट हिम।
اس سینٹینس کو جب ہم پیسو وائس میں کنورٹ کریں گے تو سب سے پہلے آئے گا a show about him، اس کے بعد is، اس کے بعد being، اس کے بعد verb کی تیسری فارم اور آخر پہ by them۔ by them کو بریکٹ میں لکھا ہے کیونکہ پیسو وائس سینٹینس میں سبجیکٹ آپشنل ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب سینٹینس کے آخر پہ سبجیکٹ آئے گا تو اس کی مفعولی حالت آئے گی، یعنی کہ دے نہیں آئے گا، دیم آئے گا۔ اگر ان سینٹینسز کو ہم نیگیٹو بنائیں تو لورا از ناٹ ٹیچنگ میتھ ایٹ ہائی اسکول، تو جب ہم اس کو پیسو وائس میں کنورٹ کریں گے تو ہم اس طرح کہیں گے کہ میتھ از ناٹ بینگ ٹاٹ بائی لورا ایٹ ہائی اسکول۔ اسی طرح دے آر ناٹ میکنگ اے شو اباؤٹ ہم، اس کو جب ہم پیسو وائس میں کنورٹ کریں گے تو اے شو اباؤٹ ہم از ناٹ بینگ میڈ بائی دیم۔ اسی طرح اگر ہم ان کو انٹروگیٹو سینٹینس بنائیں، از لورا ٹیچنگ میتھ ایٹ ہائی اسکول، یہ ایک ایکٹیو وائس سینٹینس ہے اور انٹروگیٹو سینٹینس ہے، تو اس کو جب ہم پیسو وائس میں کنورٹ کریں گے تو اس کو ہم ایسے کہیں گے کہ از میتھ بینگ ٹاٹ بائی لورا ایٹ ہائی اسکول۔ اسی طرح آر دے میکنگ اے شو اباؤٹ ہم، اس کو جب ہم پیسو وائس میں کنورٹ کریں گے تو ہم کہیں گے کہ از اے شو اباؤٹ ہم بینگ میڈ بائی them۔ اگر ہم نیگیٹو پلس انٹروگیٹو دیکھیں تو از لورا ناٹ ٹیچنگ میتھ ایٹ ہائی اسکول، اس کو جب ہم پیسو وائس میں کنورٹ کریں گے تو ہم کہیں گے از میتھ ناٹ بینگ ٹاٹ بائی لورا ایٹ ہائی اسکول۔ اسی طرح آر دے ناٹ میکنگ اے شو اباؤٹ ہم، جب اس کو ہم پیسو وائس میں کنورٹ کریں گے تو ہم کہیں گے کہ از اے شو اباؤٹ ہم ناٹ بینگ میڈ بائی them۔ So this was all about active and passive voice of present continuous tense. In our next episode, inshallah, we'll be discussing active and passive voice of present perfect tense. Thank you.